अस्सलामुअलैकुम। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में तहसील मॉनिटर की 982 न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप एमए, एमएससी, बीएस, बीए ऑनर्स से, इसके अलावा अगर आपके पास 16 साल की तालीम भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन से डिवीज़न के लिए और आपने इन जॉब्स में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जॉब्स की क्या लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो उनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस तहसील मॉनिटर फॉर दी एसपीआर सर्वे की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से की गई है। सबसे पहले नेम ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो तहसील मॉनिटर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 982 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कम से कम एटलीस्ट सेकेंड क्लास में अगर आपने एमए, एमएससी, बीएस, बीए ऑनर्स और इसके अलावा अगर आपके पास 16 साल की इक्विवेलेंट तालीम भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और जेंडर स्टडीज़ की अगर आपके पास डिग्री है 16 साल की, देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स? नंबर सेकंड आपके पास यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि आपको प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ द आईटी इक्विपमेंट, कंप्यूटर और टेबल्स। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर लाज़मी चलाना आना चाहिए और उसके अलावा आपको आईटी की भी बेसिक नॉलेज लाज़मी होनी चाहिए। द कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑन ऑफ एनी टेबल बेस्ड सर्वे विल बी प्रीफर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टेबल बेस्ड सर्वे की पोजीशन का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, मेल फीमेल जो भी हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि www.jobs.punjab.government.pk की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने अपना डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट सर्च करके उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर देना है। वैकेंसी पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे डिवाइड की गई हैं 982 डिवीजन के हिसाब से डिवाइड की गई हैं। अभी आपने देखना है कि आप कौन से डिवीजन में आ रहे हो और उस डिवीजन में अगर आपका यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, देन आप इन वैकेंसीज में उस डिवीजन में जाके अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डीजी खान डिवीजन से बिलोंग करते हैं तो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट, तो साना, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे अबू लहा और आंजापुर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डिवीजन या डीजी खान की नंबर ऑफ वैकेंसी 78 है। उसी तरीके से गुजरावाला डिवीजन में हमारे पास 54 गुजरावाला की है, सियालकोट की 24, नौरवाल की 11, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 89 है। फिर लाहौर डिवीजन में हमारे पास लाहौर की 226 है, कसौर की 25, शेखापुरा की 19 और नाकाना साहिब की 9 सीटें हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लाहौर डिवीजन की 279 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसी तरीके से साहिवाल डिवीजन की 50 है, सरगोदा डिवीजन की 59, भावलपुर डिवीजन की 87, फैसलाबाद डिवीजन की 137, गुजरात डिवीजन की 47, मुल्तान डिवीजन की 86 और रावलपिंडी डिवीजन की 70 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। जब ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे तमाम वैकेंसीज डिवीजन के हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, बाकायदा यहाँ पे देखा जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ मेंशन की गई है 78 डीजी खान, गुजरावाला की 89। ठीक है, सेम एज यहाँ भी वो चीज़ मेंशन की गई है, डीजी खान की 78 और गुजरावाला की 89 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पे आपने नोट कम से कम लास्ट में इसको देखना है, अबाउट 05% एडिशनल वर्कफोर्स ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन तहसील मॉनिटर के लिए जिसको बुलाया जाएगा उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये तमाम वही चीज़ें हैं। द नंबर ऑफ यहाँ पे फील्ड वर्क और इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे काम करना होगा ना, डेली वेजेस ऑफ द पीरियड अप्रोक्सीमेटली 180 वर्किंग डेज आपको यहाँ पे ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी होगी। बाकायदा से यहाँ पे आपको सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपकी बेसिकली सिलेक्शन होगी बेसिकली डोमिसाइल और मेरिट बेस पर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप साहिवाल डिवीजन से बिलोंग करते हैं तो आपने साहिवाल डिवीजन की पोजीशन के लिए ही अप्लाई करना है। ये नहीं कि अगर आपका डोमिसाइल साहिवाल का है, साहिवाल डिवीजन में आप आए और अगर आपने सरगोदा डिवीजन में की पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्टैटिक ऑफ द ब्यूरो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो है बिल्कुल मेरिट की बेस पर की जाएगी। अथॉरिटी के पास राइट है कि वो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास, उसके अलावा अटेस्टेड कॉपीज आपके पास लास्ट में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू।
जो भी सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल, एसएमएस के थ्रू, ठीक है? इसलिए मैं आप सबको हर एक अपनी वीडियो में बात रिपीट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने 3 चीज़ें लाज़मी एक्टिव देनी है। नंबर फर्स्ट इज़ योर ईमेल एड्रेस, नंबर सेकंड इज़ योर व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर, नंबर थर्ड इज़ योर होम एड्रेस, ठीक है? ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर आए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाकायदा यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा तहसील ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज के लिए। Candidate who get training that initially not joined fieldwork who need it shall not be paid any recruitment the training of the session at all। इसका मतलब ये है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको पेड नहीं किया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आपको पेड किया जाएगा। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इसके लिए कम से कम आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 21 ईयर्स, ठीक है? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप प्रॉपर एनओसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपने 300 रुपये का जो स्टाम्प पेपर होगा वो लाजमी इनको बना के देना होगा, जो कि आपको बताया जाएगा कि आपने ये वाली चीज़ें उस पर राइट करनी है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिवर्स जो है कि अगर यहाँ पे ड्यूरिंग कोर्स है आपको प्योरली टेम्परेरी असाइन जो भी किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपको कोई भी हेल्थ वगैरह का इशू उनको नोटिस में आया तो रिस्क इशू ऑफ दी हेल्थ तो आपको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लाई की मंडे 11 अगस्त 2025 जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है कि जो पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू आपने इजीली ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपने कोई मैनुअल अप्लाई नहीं करना। नंबर यहाँ पे इनका 14 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो देखने को आ रहा है। नंबर 13 पॉइंट द एप्लीकेंट हु दूस तहसील मेंटर हु सर्व हैज बीन टर्मिनेटेड और एनी ग्राउंड फ्रॉम द पीएसएस सर्वे विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पीएससीआर सर्वे की वैकेंसीज यहाँ पे रिसेंटली जो कि जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी हुकूमत पंजाब में, अगर आप उन वैकेंसीज में टर्मिनेट किए गए हैं तो आप तहसील मेंटर की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये व्यूअर्स इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थे जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर कीजिए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। व्यूअर्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। एडवर्टाइजमेंट अप्लाई के लिए डाउनलोड के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि ब्यूरो ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जॉब्स 2025। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ रही है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास नंबर फर्स्ट पे आ रहा है न्यू लिखा हुआ है, सिंपली आपने क्लिक हेयर पर दबाएंगे तो आपके पास ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। देन इसके बाद आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी व्यूअर्स। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा बाकी तमाम वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि अभी मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है बकायदा। यह देखें लास्ट डेट भी मेंशन की गई है, बाकी तमाम चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की गई है। डिग्री लेवल, डिग्री एरिया, रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए। सिंपली आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले बटन पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद अगर आपका यहाँ पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जस्ट यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड बटन। इस पर दबाने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देन आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे दबाना है और आप खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप सब आएंगे लॉगिन पर, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा उस पर आपको लिंक आई होगी, आपने अकाउंट वेरीफाइड करना है। देन आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक कर देना है और आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इनका मेन पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा जिससे आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, देन आपके पास अगर आपने कोई भी अदर कोर्सेज वगैरह किए हुए तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करके देन आपके पास जो पोजीशन का आएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए। देन आप सिंपली वो वाले ऑप्शन पर जाके इन वाली जॉब्स में इजीली टिक करके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है व्यूअर्स। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, अगर आपसे अकाउंट बन रहा है तो वेल एंड गुड है इनके पोर्टल पर। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई है या अगर आपसे अकाउंट नहीं बन रहा है तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।